एक वक्त था जब वो हर सुबह हार मानकर उठता था, नींद में डूबा हुआ, सपनों से दूर और जिंदगी से थका हुआ। लेकिन फिर एक सुबह 5 बजे उसकी दुनिया बदल गई। उस दिन उसने एक किताब सुनी, द 5 AM क्लब, और उसकी सोच, उसका रूटीन और उसकी पहचान, सब कुछ बदल गया। क्या आप जानते हैं कि सुबह 5 बजे उठना आपको सिर्फ जल्दी उठने की आदत नहीं देता, बल्कि आपको एक ऐसी जिंदगी की तरफ ले जाता है जहां क्लैरिटी है, कंट्रोल है और सबसे ज्यादा पर्पस है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉबिन शर्मा की मशहूर किताब द 5 AM क्लब की 7 सबसे जरूरी चैप्टर्स की, लेकिन सीधे बोरिंग समरीज नहीं देंगे, बल्कि आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो न सिर्फ दिल छू जाएगी, बल्कि आपको मोटिवेट करेगी अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील फिर से थामने के लिए। तो चलिए उस इंसान की कहानी शुरू करते हैं जिसने अपनी जिंदगी को फिर से लिखा, बस हर दिन सुबह 5 बजे उठकर। शायद ये कहानी आपकी भी हो सकती है। चैप्टर 1, सुबह 5 बजे की शक्ति का रहस्य, एक नई शुरुआत की कहानी। अंधेरी रात के बाद की सुबह कुछ अलग होती है। उस वक्त जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, कुछ लोग होते हैं जो खुद के साथ खामोशी में जुड़ रहे होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो आने वाले कल को आज से बेहतर बनाते हैं। ऐसी ही एक शुरुआत की कहानी है द 5 AM क्लब। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जो पूरी तरह से टूट चुका है, एक आर्टिस्ट जो कभी दुनिया को अपनी कला से बदलना चाहता था, पर अब भीतर से खाली हो गया है। उसका जीवन बिखरा हुआ है, उसके सपने धुंधले हो चुके हैं और वो खुद से नफरत करने लगा है। एक और किरदार है एक यंग बिजनेसवुमन जो अपने स्टार्टअप की जिम्मेदारियों में घिरी है और बर्नआउट की कगार पर खड़ी है। दोनों की मुलाकात होती है एक सेमिनार में, जहां बोलने वाला है एक रहस्यमयी बुजुर्ग जिसे लोग द स्पेलबाइंडर कहते हैं। स्पेलबाइंडर का भाषण कोई आम भाषण नहीं होता। वो स्टेज पर गिर पड़ता है, लेकिन गिरने से पहले कहता है, अगर तुम अपनी सुबह जीत लोगे तो तुम अपनी जिंदगी जीत सकते हो। यह बात सीधे दिल में उतर जाती है। मगर इस विचार को समझाने वाला कोई और होता है, एक बूढ़ा, अजीब सा दिखने वाला अमीर आदमी जिसे देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसके पास अरबों की संपत्ति है। वह खुद को सिर्फ एक स्ट्रुगलर कहता है, लेकिन असल में वो एक करोड़पति है जिसने सुबह 5 बजे उठने की शक्ति से अपना जीवन बदला है। वह दोनों को अपने साथ एक खास यात्रा पर आमंत्रित करता है, मॉरिशस की एक खूबसूरत जगह पर, जहां उन्हें सुबह 5 बजे उठने की असली शक्ति का अनुभव होगा। ये आम ट्रिप नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली यात्रा है। यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। सुबह 5 बजे उठना कोई फैशन नहीं है, यह एक क्रांति है। उस अमीर इंसान की बातें सीधी आत्मा को झकझोर देती हैं। वह कहता है, जब दुनिया सो रही होती है, तब आप अपने जीवन की सबसे मजबूत नींव रख सकते हो। सुबह 5 बजे का समय तुम्हारा है, न किसी का ईमेल, न किसी मीटिंग की दौड़, न सोशल मीडिया का शोर, सिर्फ तुम और तुम्हारा मन। उसने उन्हें बताया कि वह कैसे सुबह 5 बजे उठकर हर दिन एक योद्धा की तरह खुद को तैयार करता है। वह वक्त जो दूसरों के लिए बस नींद का है, वो उसके लिए आत्मविकास, सोच, योजना और आगे बढ़ने का समय है। और यही आदत उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनी। फिर आती है सबसे गहरी बात, जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो आप बाकी सब पर बढ़त बना लेते हो। आप खुद को वो समय देते हो जो दिन में आप दूसरों को दे देते हो। आप खुद के सबसे बड़े निवेशक बन जाते हो। आर्टिस्ट और बिजनेस वुमन के लिए ये सब सुनना आसान नहीं था। वे थके हुए थे, उलझे हुए थे और भीतर से खाली महसूस कर रहे थे। लेकिन कुछ तो था उस आदमी की बातों में जिसने उन्हें भीतर तक हिला दिया। शुरू के कुछ दिन मुश्किल थे।
सुबह 5 बजे उठना आसान नहीं था। नींद से लड़ना, आदतों को तोड़ना, भीतर की जंग, ये सब चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। उस शांत सुबह में उन्हें खुद से मिलने का समय मिला। उन्होंने अपनी सोच को साफ होते देखा, अपने मन के बोझ को हल्का होते महसूस किया। एक दिन उस आदमी ने उन्हें समंदर किनारे बैठकर सूरज को उगते देखा। उसने कहा, हर सुबह सूरज उगता है, लेकिन फर्क उन लोगों से पड़ता है जो उसे देखने के लिए जागे होते हैं। उस सुबह आर्टिस्ट ने पहली बार अपनी स्केचबुक खोली महीनों बाद, और उस बिजनेस वुमन ने अपने प्लान को फिर से लिखा बिना डर के। अब उनकी मॉर्निंग्स सिर्फ उठने और तैयार होने की नहीं रहीं, बल्कि वो एक रिचुअल बन गईं, खुद को फिर से बनाने का। सुबह 5 बजे का मतलब अब सिर्फ समय नहीं, बल्कि एक वादा था, खुद से किया गया। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि यह किताब सिर्फ सुबह जल्दी उठने की बात नहीं करती, बल्कि एक नई जिंदगी की ओर इशारा करती है। यह आत्मानुशासन, मौन की ताकत, गहरी सोच और स्थायी बदलाव का मार्ग है। इस पहली यात्रा ने उन्हें बदलना शुरू किया। उन्होंने अपने अंदर छिपे उस इंसान को महसूस करना शुरू किया जिसे वो बहुत पहले खो चुके थे। अब उन्हें सिर्फ उठना नहीं था, बल्कि उड़ना था अपने सपनों की ओर। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश था, शुरुआत करो, चाहे जितनी देर हो गई हो। हर सुबह एक नया मौका है खुद को बदलने का। उनके लिए सुबह 5 बजे उठना एक नया अध्याय बन गया, अपने पुराने दर्द को छोड़कर नए सिरे से जीने की शुरुआत। अब सवाल ये है, क्या आप भी उस 5 बजे की शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हो? क्या आप भी खुद से मिलने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो अगला अध्याय आपके लिए है, जहां हम जानेंगे उस जादुई फॉर्मूले को जिसने इन किरदारों की सुबह को बदल डाला। चैप्टर 2, 20-20-20 फॉर्मूला, जीवन बदलने वाला सुबह का जादू। एक सुबह जब समंदर की लहरें अपने संगीत में डूबी थीं और आकाश हल्के गुलाबी रंग से भर गया था, उस करोड़पति ने उन्हें बुलाया। वह उन्हें एक अलग ही ऊर्जा में दिखाई दे रहा था, जैसे हर सुबह उसके लिए किसी उत्सव से कम नहीं हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज से असली बदलाव शुरू होगा। जो लोग केवल जागते हैं, वे बस जिंदा रहते हैं। लेकिन जो लोग खुद को सुबह के पहले घंटे में सही दिशा देते हैं, वे इतिहास बनाते हैं। और फिर उसने वो फॉर्मूला बताया जिसने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया था, 20-20-20 फॉर्मूला। उसने कहा, सुबह 5 बजे से 6 बजे तक का 1 घंटा तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती समय है। अगर तुम इसे सही तरीके से बिताओ, तो तुम्हारे दिन का हर मिनट एक मिशन की तरह बन जाएगा। फॉर्मूला सीधा था, 1 घंटे को 3 हिस्सों में बांट दो, हर हिस्सा 20 मिनट का। पर ये 20-20-20 सिर्फ समय नहीं था, ये 3 शक्तिशाली आदतों की नींद थी। पहला 20 मिनट मूव। पहले 20 मिनट अपने शरीर को दो। पसीना बहाओ, दौड़ो, जंप करो, एक्सरसाइज करो। क्यों? क्योंकि जब तुम सुबह पसीना बहाते हो, तो सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग भी जागता है। उसने बताया कि कैसे यह 20 मिनट कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन को घटाता है, डोपामाइन, खुशी का हार्मोन बढ़ाता है और दिमाग को क्लैरिटी देता है। यह वो वक्त है जब आप थकते नहीं, आप जागते हैं। और यह मूवमेंट आपको तैयार करता है पूरे दिन के युद्ध के लिए। दूसरा 20 मिनट रिफ्लेक्ट। अब जब शरीर जाग गया है, अब आत्मा को जगाओ। यह दूसरा हिस्सा है मौन, चिंतन और खुद से जुड़ाव का। यहाँ आप जर्नल लिख सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं या बस गहराई से सोच सकते हैं। उसने एक छोटा सा किस्सा सुनाया। एक सीईओ था जो हर सुबह सिर्फ 10 मिनट के लिए अकेले बैठता था और खुद से पूछता था, मैं कौन हूँ और आज मुझे क्या बनना है। उस सवाल ने उसे करोड़ों का विजन दिया।
यह 20 मिनट सेल्फ अवेयरनेस के लिए है, अपने डर, अपनी खुशी और अपने जीवन के मकसद को समझने के लिए। तीसरा 20 मिनट ग्रो। अब समय है सीखने का। यह तीसरे 20 मिनट में आप किताब पढ़े, पॉडकास्ट सुने, कोई कोर्स करें, कुछ भी जो आपके दिमाग को नई जानकारी दे। उसने कहा, अगर तुम हर दिन 20 मिनट भी सीखो तो एक साल में तुम 250 प्लस घंटे की सीख हासिल कर सकते हो, यानी एक एक्सपर्ट के बराबर। और फिर उसने कुछ शब्द बोले जो सीधे दिल में उतर गए। अगर तुम रोज बेहतर बनोगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। और अगर तुम खुद पर समय नहीं लगाओगे तो तुम्हें दूसरों के सपनों पर काम करना पड़ेगा। आर्टिस्ट और बिजनेस वुमन दोनों के लिए यह फॉर्मूला एक चमत्कार की तरह था। अब सुबह सिर्फ एक अलार्म का जवाब नहीं थी, बल्कि खुद से मिलने का समय थी। पहले तो उन्हें ये आदत अपनाने में कठिनाई हुई। कभी नींद भारी पड़ती, कभी मन कहता कल से शुरू करूंगा। पर उस आदमी ने उन्हें सिखाया, कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी जीत है। जब तुम खुद से किया वादा रोज निभाते हो, तभी दुनिया पर राज करते हो। धीरे धीरे उस फॉर्मूले ने जादू करना शुरू किया। आर्टिस्ट ने देखा कि हर दिन सुबह एक्सरसाइज के बाद उसका मन खुला रहता था। वो नए आइडिया लाने लगा। रिफ्लेक्ट करते वक्त उसे अपने पुराने डर दिखने लगे और फिर वे धीरे धीरे मिटते भी गए। ग्रो के समय उसने फिर से किताबें पढ़ना शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसे अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगे। बिजनेस वुमन ने अपनी स्ट्रेस से भरी सुबहों को शांत और केंद्रित बनते देखा। अब वह हर सुबह खुद को समझती थी, अपने बिजनेस के लिए नया नजरिया लाती थी और अपने एम्प्लॉयज से पहले खुद की लीडर बन चुकी थी। इस फॉर्मूले की ताकत सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं थी, यह खुद को गहराई से जानने की प्रक्रिया थी। यह आदत एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करती है जो सुबह से ही स्पष्ट, ऊर्जावान और केंद्रित हो। उस करोड़पति ने कहा, दुनिया का हर महान व्यक्ति सुबह की जीत से बना है। कोई भी महान लेखक, नेता, खिलाड़ी या कलाकार, सबने सुबहों को एक साधना की तरह जिया है। और यही द 5 AM क्लब का मूल संदेश है। सुबह की जीत, दिन की जीत, जीवन की जीत। अब सवाल ये नहीं था कि वे सुबह 5 बजे क्यों उठें, बल्कि ये था कि कैसे न उठें। क्योंकि अब उन्हें वो जादू दिखने लगा था जो पहले बस शब्दों में था। इस चैप्टर का सबसे शक्तिशाली संदेश यह था, हर दिन के पहले घंटे को जीत लो, बाकी दिन खुद जीत जाएगा। अब वे तैयार थे उस अगले स्तर के लिए जहां सिर्फ आदतें नहीं, बल्कि आंतरिक दुनिया बदली जाती है। जहां व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को जगाकर दुनिया को बदलने निकलता है। क्या आप भी इस 20-20-20 फॉर्मूले को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुद को हर सुबह ऐसा तोहफा देंगे जिससे आप हर दिन अपने सपनों की ओर बढ़े? अगर हाँ, तो अगला चैप्टर आपके लिए है, जहां हम जानेंगे 4 ऐसी शक्तियों के बारे में जो हमारे अंदर छिपी हैं, लेकिन जिनका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। चैप्टर 3, 4 भीतरी साम्राज्य, असली ताकत जो बाहर नहीं, अंदर छुपी है। एक सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह से उगा नहीं था, हल्की रोशनी समंदर पर बिखर रही थी, उस करोड़पति ने उन्हें एक शांत जगह पर बुलाया, एक गुफा जैसी जगह जहां 4 तरफ पत्थरों पर कुछ शब्द खुदे हुए थे। वहां एक अनोखी शांति थी, जैसे वक्त थम गया हो। उसने कहा, तुमने अब तक अपने दिन की शुरुआत को मजबूत बनाना सीखा, अब समय है अपने भीतर की दुनिया को समझने का। क्योंकि असली जीत बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। और फिर उसने बताया 4 आंतरिक साम्राज्य। लोग समझते हैं कि बस माइंडसेट ही सब कुछ है, लेकिन सच तो यह है कि माइंडसेट सिर्फ एक हिस्सा है और बाकी 3 को नजरअंदाज करके कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं बन सकता। पहला साम्राज्य माइंडसेट।
यह वो सोच है जो आपके नजरिए को तय करती है। यह आपकी मान्यताओं, विचारों और सपनों की दिशा है। अगर आपका माइंडसेट सीमित है तो आप ऊंचा सोच ही नहीं सकते। उसने बताया कि बचपन से हम जो सुनते हैं तुमसे नहीं होगा, ये तेरे बस की बात नहीं, वही धीरे धीरे हमारे माइंडसेट में बैठ जाता है। पर अगर हम अपने माइंडसेट को एक्सपैंड करें, उसे ग्रोथ की तरफ ले जाएं, तो हम नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। उसने एक कहानी सुनाई, एक लड़के की जिसे स्कूल में कहा गया था कि वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसी ने अपनी सोच बदली और एक दिन वो खुद एक स्कूल का संस्थापक बन गया, ताकि किसी और बच्चे को कभी वो दर्द न झेलना पड़े। सोच बदलो तो जिंदगी बदलती है, उसने कहा। दूसरा साम्राज्य हार्ट सेट। अब वो बात करता है दिल की। तुम अपने दिमाग से नहीं, दिल से हारते हो। हार्ट सेट का मतलब है आपकी भावनात्मक ताकत। अगर आप अपने पुराने दर्द, गुस्से, पछतावे या भय को पकड़कर बैठे हो तो बाहर की कोई सफलता आपको खुशी नहीं दे सकती। उसने एक एक्सरसाइज करवाई, अपनी आंखें बंद करो और उन बातों को याद करो जो आज भी तुम्हें भीतर से तोड़ती हैं। आंसू बहते रहे और फिर उसने कहा, अब उन्हें जाने दो। उन्हें पकड़कर रखने से तुम बस खुद को चोट पहुंचा रहे हो। उसने यह भी कहा कि हर सुबह जब आप जर्नल लिखते हो या ग्रैटिट्यूड करते हो तो आप अपने हार्ट सेट को हील कर रहे होते हो। और जब दिल हल्का होता है तो इंसान ऊंचा उड़ता है। तीसरा साम्राज्य हेल्थ सेट। एक बीमार शरीर में कभी महान आत्मा नहीं रह सकती। हेल्थ सेट का मतलब है आपकी शारीरिक शक्ति और ऊर्जा। आप कितना भी बड़ा सपना देखो, अगर शरीर थका हुआ है, बीमार है या सुस्त है तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसने बताया कि कैसे वह हर सुबह अपने शरीर का ध्यान रखता है, एक्सरसाइज, अच्छा खानपान, नींद और पानी। उसने एक बात कही जो सीधा दिल में लगी। तुम अपने शरीर को वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं देते जो तुम अपने फोन को देते हो? फोन तो रात को चार्ज होता है, पर तुम सोने से भी समझौता करते हो। और यही हेल्थ सेट की अहमियत थी, ये आपकी परफॉर्मेंस की एनर्जी है। चौथा साम्राज्य सोल सेट। सबसे गहरा साम्राज्य आपकी आत्मा की शक्ति। सोल सेट का मतलब है आप कौन हैं उस सब के परे जो दुनिया देखती है। आपके नाम, पैसे, काम, रिश्ते, इन सब से परे जो आप हैं वो ही सोल है। उसने कहा, अगर तुम हर दिन 10 मिनट भी आत्मा से जुड़ने में लगाओगे, ध्यान, मौन, प्रकृति में समय, सेवा, तो तुम अपने भीतर वो शांति पाओगे जो कोई चीज नहीं दे सकती। उसने एक उदाहरण दिया, एक अरबपति जिसकी कंपनी बहुत सफल थी, पर वो भीतर से खोखला था। एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया और गांव में जाकर पढ़ाना शुरू किया। वही उसका असली सोल सेट था। और फिर उसने उन चारों साम्राज्यों की तस्वीर खींची। माइंड सेट तुम्हें ऊंचा सोचने देता है। हार्ट सेट तुम्हें गहराई से जीने देता है। हेल्थ सेट तुम्हें शक्ति देता है। और सोल सेट तुम्हें अर्थ देता है। उसने ये भी कहा, अगर तुम्हारे चारों साम्राज्य संतुलन में नहीं हैं, तो बाहर की कोई भी जीत तुम्हें सच्ची खुशी नहीं देगी। तुम दिखने में सफल हो सकते हो, पर भीतर से खाली रहोगे। उस दिन के बाद आर्टिस्ट ने जर्नलिंग को गहराई से अपनाया, मेडिटेशन को अपनी कला में शामिल किया और अपने हेल्थ को प्राथमिकता दी। बिजनेस वुमन ने अपने पुराने भावनात्मक घावों पर काम करना शुरू किया और अब उसका लीडरशिप सिर्फ परफॉर्मेंस पर नहीं, कंपैशन पर भी आधारित था। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक था, अगर बाहर की दुनिया को जीतना है तो पहले अपने भीतर की 4 दीवारों को मजबूत करो। अब उन्हें समझ आ चुका था कि सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि आत्मा को, शरीर को, मन को और दिल को एक साथ जागने की प्रक्रिया है।
क्या आपने कभी अपने माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट को देखा है? क्या आप भी इन 4 आंतरिक साम्राज्यों को मजबूत करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अगला चैप्टर आपके लिए है, जहां हम जानेंगे एक रहस्य जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन वो ही उच्चतम प्रदर्शन का आधार होता है, द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। चैप्टर 4, प्रदर्शन की दोहरी लय, ठहराव में भी ताकत होती है। समंदर की लहरें उस सुबह कुछ शांत थीं, जैसे किसी रहस्य को छुपा रही हों। आकाश में बादल थे, लेकिन हवा में एक अलग ताजगी थी। करोड़पति ने उन्हें पास बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते। जो लोग सोचते हैं कि लगातार काम करते रहना ही सफलता है, वे दरअसल खुद को बर्बाद कर रहे होते हैं। उस दिन वह बहुत गंभीर था। उसके शब्दों में एक अनुभव बोल रहा था, जैसे उसने खुद भी कभी ये गलती की हो। तुम दोनों अब तक बहुत कुछ सीख चुके हो, सुबह जल्दी उठना, 20-20-20 फॉर्मूला, अपने भीतरी साम्राज्य। लेकिन असली महारत तब आती है जब तुम रुकना भी सीखते हो। और फिर उसने जमीन पर एक गोल चक्र बनाया, जिसे उसने कहा, एलीट परफॉर्मेंस का पहला साइकिल, हाई एक्सलेंस साइकिल। ये वो दौर होता है जब तुम पूरी तरह से अपने काम में डूब जाते हो। तुम्हारी ऊर्जा, ध्यान और जुनून शिखर पर होता है। यही वो समय होता है जब महान चीजें पैदा होती हैं, किताबें लिखी जाती हैं, कंपनियां बनती हैं, कला जन्म लेती है। आर्टिस्ट की आंखों में चमक आ गई। उसे अपने वो दिन याद आ गए जब वह बिना रुके स्केच करता था। बिजनेस वुमन ने भी सिर हिलाया। उसे अपने स्टार्टअप की शुरुआती रातें याद आईं। लेकिन फिर करोड़पति ने दूसरे चक्र की तस्वीर बनाई, डीप रिकवरी साइकिल। उसने कहा, ये वो समय है जब तुम खुद को रोकते हो, ठहरते हो, आराम करते हो, रिचार्ज करते हो। एलीट परफॉर्मर्स सिर्फ काम नहीं करते, वे रिकवरी को उतनी ही गंभीरता से लेते हैं जितनी मेहनत को। उसने एक वैज्ञानिक रिसर्च का उदाहरण दिया कि कैसे दुनिया के सबसे सफल एथलीट्स अपनी प्रैक्टिस के बीच में डीप रेस्ट, स्लीप, मसाज, माइंडफुलनेस जैसी टेक्निक्स का सहारा लेते हैं। वे जानते हैं कि अगर शरीर थका होगा तो प्रदर्शन असंभव है। पर आम लोग क्या करते हैं? उसने पूछा। वे बिना रुके भागते रहते हैं, न नींद पूरी करते हैं, न मन को आराम देते हैं, न रिश्तों को समय देते हैं। और फिर जब बर्नआउट आता है, तब सोचते हैं, मेरी मोटिवेशन कहाँ चली गई? वह चुप हुआ और फिर बोला, बर्नआउट फेलियर नहीं होता। यह चेतावनी होती है कि तुम अपने रिकवरी साइकिल को भूल चुके हो। उसने उन्हें सिखाया कि हर हाई एक्सीलेंस के बाद डीप रिकवरी जरूरी है। और यह रिकवरी सिर्फ नींद नहीं होती, यह मेंटल ब्रेक होती है, नेचर वॉक होती है, फैमिली टाइम होता है, किताब पढ़ना होता है, अकेले बैठकर सोचने का समय होता है। उसने कहा, हर दिन अगर तुम 90 मिनट डीप वर्क करो तो उसके बाद कम से कम 10-15 मिनट खुद को डिस्कनेक्ट करना जरूरी है। हर हफ्ते कम से कम एक दिन ऐसा रखो जहां तुम खुद को रिचार्ज कर सको। हर साल कुछ हफ्तों का रिट्रीट करो जहां तुम दुनिया से दूर खुद के पास रह सको। फिर उसने एक गहरी बात कही, तुम मशीन नहीं हो, तुम एक जीवित आत्मा हो। और आत्मा को सांस लेने के लिए भी जगह चाहिए होती है। आर्टिस्ट को अपनी गलती समझ आ रही थी। उसने सालों तक लगातार खुद को थकाया, कभी रुकना नहीं सीखा। अब उसे समझ आ रहा था कि उसकी कला क्यों मर गई थी, वह खुद ही थक चुका था। बिजनेस वुमन को एहसास हुआ कि उसने कभी खुद को समय नहीं दिया। वो दौड़ती रही, एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट, एक मीटिंग से दूसरे डेडलाइन तक। लेकिन अब वो जान गई थी कि स्लो डाउन करना, पीछे हटना एक रणनीति है, हार नहीं। उस करोड़पति ने उन्हें एक फाइनल कोट सुनाया, एनर्जी इज मोर वैल्यूएबल दैन टाइम।
और एनर्जी तभी टिकती है जब तुम उसे रिन्यू करते हो। उस दिन उन्होंने एक वादा किया, अब से वे सिर्फ मेहनत नहीं करेंगे बल्कि बुद्धिमानी से ब्रेक लेंगे। वे अपने दिन को सिर्फ काम से नहीं बल्कि संतुलन से भरेंगे। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह था, असली विजेता वो होता है जो जानता है कब दौड़ना है और कब रुककर सांस लेना है। एलीट परफॉर्मेंस सिर्फ हासिल नहीं है, यह रिदम है, लय है, और उस लय में ठहराव की भी उतनी ही भूमिका है जितनी भागदौड़ की। क्या आपने कभी खुद को थकने से पहले रोकना सीखा है? क्या आप अपनी जिंदगी में सिर्फ काम कर रहे हैं या खुद को रिचार्ज करने का समय भी दे रहे हैं? अगर नहीं, तो अगला चैप्टर आपको सिखाएगा कैसे दुनिया के सबसे सफल लोग अपने दिन को स्ट्रक्चर करते हैं, कैसे वो डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहते हैं और कैसे उनका फोकस लेजर जैसा होता है। वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स की रणनीतियाँ। चैप्टर 5, विश्वस्तरीय लोगों की रणनीतियाँ जो साधारण से असाधारण की ओर ले जाती हैं। सुबह की हवा उस दिन कुछ और खास थी। जैसे किसी बड़ी सीख से पहले प्रकृति भी शांत हो जाती है। आर्टिस्ट और बिजनेस वुमन अब रोज सुबह 5 बजे उठने के आदी हो चुके थे। उनके अंदर ऊर्जा थी, स्पष्टता थी और एक अजीब सा आत्मविश्वास भी। उसी सुबह करोड़पति ने उन्हें एक पहाड़ी पर चलने को कहा, एक ऐसी चोटी जहां पहुंचने में मेहनत लगे लेकिन पहुंचने के बाद नजारा जीवन भर याद रहे। जब वे चोटी पर पहुंचे तो वहां एक चट्टान पर बैठकर करोड़पति ने कहा, अब जब तुम भीतर से मजबूत हो चुके हो, अब समय है सीखने का उन तकनीकों को जो महान लोगों को भीड़ से अलग करती हैं। उसने कहा, दुनिया में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग प्रभाव छोड़ते हैं, कुछ ही इतिहास बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अलग तरह से काम करते हैं, अलग सोचते हैं। और यही है वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स की असली पहचान। उसने पहली रणनीति बताई, टैक्टिक 1 1991 रूल। हर सुबह पहले 90 मिनट 90 दिन तक सिर्फ एक चीज पर ध्यान दो जो तुम्हारे जीवन या करियर को सबसे अधिक आगे बढ़ा सकती है। मतलब डिस्ट्रैक्शंस छोड़ो। कोई ईमेल नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। सिर्फ वो एक काम जो तुम्हें असाधारण बना सकता है। उसने कहा, ग्रेटनेस कभी मल्टीटास्किंग से नहीं आती, वो डीप फोकस से आती है। फिर उसने दूसरी रणनीति बताई, टैक्टिक 2 टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस। अपने ध्यान की रक्षा करो जैसे कोई योद्धा अपने किले की रक्षा करता है। उसने एक बात कही, आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन ही सबसे बड़ी बीमारी है। हर बीप, हर नोटिफिकेशन तुम्हारी गहराई को तोड़ती है। वर्ल्ड क्लास लोग अपने काम के समय में एक ऐसा किला बना लेते हैं जिसमें कोई घुसपैठ नहीं कर सकता, न सोशल मीडिया, न मेल, न गॉसिप। वे अपने फोकस को सेक्रेड मानते हैं। फिर आई तीसरी रणनीति, टैक्टिक 3 द 60/10 मेथड। हर 60 मिनट के डीप वर्क के बाद 10 मिनट का ब्रेक लो। ये मेथड दिमाग को ताज़ा करता है, बर्नआउट को रोकता है और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी लाता है। उसने बताया कि इंसान का दिमाग लगातार 60 से 90 मिनट तक गहराई से काम कर सकता है, पर उसके बाद रिफ्रेश होना जरूरी है। और फिर उसने दी वो रणनीति जो उनके दिल को छू गई, टैक्टिक 4 द सेकंड वाइंड वर्कआउट। सिर्फ सुबह नहीं, दिन के दूसरे हिस्से में भी एक बार अपने शरीर को हिलाओ। शाम को वॉक, स्ट्रेच या कोई भी हल्की एक्सरसाइज। इससे एनर्जी दोबारा लौटती है, मूड हल्का होता है और प्रोडक्टिविटी फिर से जागती है। फिर एक सवाल आया, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस से कैसे बचा जाए? उसने मुस्कुराते हुए कहा, टैक्टिक 5 द फोन फ्री बेडरूम। अपने सोने के कमरे से मोबाइल को बाहर निकालो। रात को नींद के वक्त तुम्हारा मन पूरी तरह शांत होना चाहिए।
और सुबह उठते ही मोबाइल देखना तुम्हारे माइंडसेट को बर्बाद करता है। वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स अपने गैजेट्स को खुद कंट्रोल करते हैं, गैजेट्स उन्हें नहीं चलाते। उसने आखिरी और सबसे असरदार बात कही। टैक्टिक 6 जॉय एज ए जीपीएस। अपने जीवन में आनंद को कॉम्पास बनाओ। जो काम तुम्हें भीतर से खुशी देता है वही तुम्हारी असली दिशा है। उसने कहा कि सबसे सफल लोग सिर्फ पैसा या प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागते, वे अपनी आवाज के पीछे भागते हैं, वो चीज जो उन्हें भीतर से बुलाती है। उस दिन आर्टिस्ट ने तय किया कि वह अब हर सुबह का पहला 90 मिनट सिर्फ अपने आर्ट को देगा। कोई फोन नहीं, कोई मेल नहीं, सिर्फ ड्राइंग। बिजनेस वुमन ने ऑफिस के कामों के बीच डीप वर्क की प्रैक्टिस शुरू की और अपने ध्यान की रक्षा एक योद्धा की तरह करने लगी। उन्हें समझ आ चुका था कि सफलता सिर्फ हासिल करने से नहीं आती। सफलता आती है क्लैरिटी से, फोकस से और उन छोटे छोटे डिसिप्लिन्स से जिन्हें बार बार दोहराया जाए। उस करोड़पति ने जाते जाते एक आखिरी लाइन कही, ऑर्डिनरी पीपल स्पेंड देयर टाइम बीइंग बिजी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल स्पेंड देयर टाइम बीइंग प्रोडक्टिव। तुम अब बस इंसान नहीं हो, तुम अब एक संदेश हो। तुम्हारी जिंदगी एक उदाहरण है जो दूसरों को रास्ता दिखा सकती है। यही है लेगेसी, यही है विरासत। उसने बताया कि एक सच्ची विरासत कोई बड़ी इमारतें, नाम, पैसा या पद नहीं होती। विरासत वो होती है जो तुम दूसरों के दिलों में छोड़ते हो, वो असर जो तुम्हारे जाने के बाद भी बाकी रहता है। उसने कहा, हर इंसान के अंदर कुछ ऐसा होता है जो सिर्फ वही दुनिया को दे सकता है, और जब वह इंसान खुद को जान लेता है तब उसकी आवाज उसकी विरासत बन जाती है। उसने एक कहानी सुनाई एक टीचर की जिसने कभी कोई किताब नहीं लिखी, कोई पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन उसने हर उस बच्चे को छुआ जो उसकी क्लास में आया। और वर्षों बाद उन बच्चों ने जब बड़े होकर दुनिया बदली तो सबने एक ही नाम लिया, वो टीचर जिसने हमें हमारी आंखों में झांक कर कहा था, तुम कुछ भी कर सकते हो। वही विरासत थी। उस करोड़पति ने कहा, द 5 AM क्लब का उद्देश्य सिर्फ तुम्हें सफल बनाना नहीं है, यह तुम्हें ऐसा इंसान बनाना है जो दूसरों को बदलने की शक्ति रखता हो, अपने उदाहरण, अपने अनुशासन और अपने प्रेम से। अब आर्टिस्ट को समझ आ चुका था कि उसकी कला अब सिर्फ चित्र नहीं बल्कि चेतना थी। अब बिजनेस वुमन जान गई थी कि उसकी कंपनी अब सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि उद्देश्य था। वे दोनों अब वापस लौटने को तैयार थे, लेकिन अब वे वही लोग नहीं थे जो पहली बार स्पेलबाइंडर की स्पीच सुनने आए थे। अब वे क्रिएटर्स बन चुके थे, अब वे लीडर्स थे, अब वे एग्जाम्पल्स थे। इस चैप्टर का सबसे गहरा संदेश था, जीवन का उद्देश्य खुद को पाना नहीं, खुद को गढ़ना है, और फिर उस गढ़े हुए स्वरूप से दुनिया को छू जाना है। अब सवाल यह है, क्या आप भी सिर्फ सफल होना चाहते हैं या कुछ ऐसा छोड़ जाना चाहते हैं जो आपके जाने के बाद भी लोगों की रोशनी बने? क्या आप सिर्फ अपने लिए जिएंगे या अपनी यात्रा से दूसरों की भी राह रोशन करेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो अगला और अंतिम चैप्टर आपके लिए है, जहां हम उस पूर्ण परिवर्तन को देखेंगे जो इस यात्रा का नतीजा है, एक नई सुबह, एक नई सोच और एक नई दुनिया की ओर पहला कदम। चैप्टर 7, जब 5 AM क्लब के सदस्य बन गए अपने जीवन के नायक। समुद्र की लहरों की आवाज अब उन्हें किसी संगीत जैसी लगने लगी थी। सूरज का उगना अब केवल एक दृश्य नहीं था बल्कि एक अनुभव बन चुका था। आर्टिस्ट और बिजनेस वुमन अब वापस लौटने की तैयारी में थे, लेकिन यह वापसी सिर्फ एक जगह से नहीं थी, यह अतीत से वापसी थी, उस पुराने जीवन से जो थकावट, भ्रम और डर से भरा था। उस करोड़पति ने आखिरी बार उन्हें बुलाया।
वो शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे एक शिक्षक अपने शिष्य को उन्नति की ओर जाते देखता है। उसने कहा, अब तुम वापस जाओगे, लेकिन सिर्फ अपने घर नहीं, अपने असली जीवन में जाओगे। और अब तुम्हें वहां वही नहीं करना है जो पहले करते थे। अब तुम्हें वहां नायक बनकर जीना है। बिजनेसवुमन ने पूछा, लेकिन नायक बनना क्या सिर्फ सफल होना है? उसने मुस्कुराकर कहा, नायक वो होता है जो डरते हुए भी आगे बढ़ता है, जो हार कर भी सीखता है, जो रोज खुद को हराता है ताकि दूसरों के लिए रोशनी बन सके। फिर उसने उन्हें उनकी यात्रा के हर पड़ाव की याद दिलाई। सुबह 5 बजे उठने की शुरुआत, 20-20-20 फॉर्मूला, 4 आंतरिक साम्राज्य, प्रदर्शन की दोहरी लय और विश्वस्तरीय लोगों की रणनीतियां। इन सबका एक ही उद्देश्य था, तुम्हें वो इंसान बनाना जो अपने ही जीवन की कहानी को फिर से लिख सके। अब आर्टिस्ट के हाथ में फिर से ब्रश था, लेकिन इस बार वह बस चित्र नहीं बना रहा था, वह आत्मा की गहराई को उकेर रहा था। अब बिजनेसवुमन केवल मीटिंग्स और टारगेट्स नहीं देखती थी, वह एक संस्कृति बना रही थी, एक ऐसी जगह जहां लोग खुद को खोज सकें। उन्होंने अपने जीवन के छोटे छोटे हिस्सों में बड़ा परिवर्तन ला दिया था। अब अलार्म उन्हें नहीं जगाता था, उनका उद्देश्य उन्हें जगा देता था। अब उन्हें प्रेरणा ढूंढनी नहीं पड़ती थी, वे खुद प्रेरणा बन चुके थे। अब उनकी मॉर्निंग रूटीन उनकी पूरी जिंदगी की फाउंडेशन बन चुकी थी। एक दिन उन्होंने स्पेलबाइंडर का पुराना वीडियो फिर से देखा, वही पहला भाषण जहां सब शुरू हुआ था। वह कह रहा था, आपको अपने जीवन का हीरो बनना ही होगा। कोई और नहीं आने वाला, कोई और नहीं जो आपके सपनों को जिएगा, कोई और नहीं जो आपके दर्द को समझेगा, कोई और नहीं जो आपके लिए वो बदलाव लाएगा जिसकी आपको जरूरत है। अगर आप नहीं तो कौन? अगर अब नहीं तो कब? उन शब्दों ने अब पहले जैसी बेचैनी नहीं दी, अब उन्होंने अंदर से आवाज दी, मैं ही हूं वो जो खुद को बदल सकता है। अब उन्होंने अपने आसपास के लोगों को भी बदलना शुरू किया। उन्होंने दूसरों को सिखाया कि सुबह 5 बजे उठना कैसा लगता है। उन्होंने परिवार में, दोस्तों में, अपनी टीम में एक संस्कार की तरह इन आदतों को बांटा। धीरे धीरे वे सिर्फ 5 AM क्लब के सदस्य नहीं रहे, वे मिशनरी बन गए। ऐसे लोग जो खुद की जिंदगी सुधार कर दूसरों के जीवन में रोशनी भरते हैं। और यही था उस करोड़पति का अंतिम संदेश, अगर तुम सिर्फ अपने लिए जिए तो तुमने आधी जिंदगी जी, पर जब तुम खुद से ऊपर उठकर दूसरों को भी उठाओ, तभी तुमने असली नायक का काम किया। उस दिन समंदर शांत था। सूरज की पहली किरणें उन दोनों के चेहरों पर पड़ रही थीं। वे खड़े थे, सिर ऊंचा, नजर साफ और दिल गहराई से भरा हुआ। अब उनके पास सब कुछ था जो एक नायक के पास होता है, स्पष्ट उद्देश्य, गहरी आदतें, स्थायी अनुशासन और दूसरों के जीवन को छू लेने वाली प्रेरणा। और यही थी द 5 AM क्लब की असली विरासत, सुबह की जीत के जरिए जिंदगी की क्रांति। अब आपसे एक सवाल, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन का नायक बनने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस क्लब में शामिल होने के लिए जो सुबह 5 बजे नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, अनुशासन और आत्मप्रेम के साथ शुरू होता है? अगर आपका दिल हाँ कह रहा है, तो आज रात सोने से पहले खुद से एक वादा करें, कल सुबह 5 बजे सिर्फ अलार्म नहीं बजेगा, आपकी नई जिंदगी शुरू होगी। अब फैसला आपके हाथ में है। आप चाहे तो सुबह की शुरुआत फिर से उसी थकान, आलस्य और शोर के साथ करें, या फिर आप उठ सकते हैं 5 बजे खुद के लिए। वो 1 घंटा आपको वो बना सकता है जो आप हमेशा बनना चाहते थे। तो आज से खुद से एक वादा करें,
कल सुबह 5 बजे सिर्फ अलार्म नहीं बजेगा, आपकी नई जिंदगी शुरू होगी। आप अपने सपनों के साथ जुड़ेंगे, अपने डर को हराएंगे और उस रास्ते पर चल पड़ेंगे जो आपको असाधारण बनाएगा। अगर इस वीडियो ने आपको छुआ तो इसे लाइक कीजिए। अपनी सुबह 5 बजे की यात्रा के लिए सब्सक्राइब कीजिए और इस मिशन को फैलाने के लिए कमेंट में लिखिए, मैं 5 AM क्लब का हिस्सा बन रहा हूं। याद रखिए, Greatness is not reserved for the chosen few. It's available to those who choose. क्या आप चुनेंगे?